चित्रगुप्त जी, ये यमलोक में इतना शोर क्यों हो रहा है? कौन है जो यमलोक की शांति को भंग करने में लगा है? प्रभु, धरती लोक के कुछ प्राणी हैं, एक चप्पल जनता पार्टी बनाकर धरती पर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोक कल्याण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। अच्छा, तो इनका समय पूरा होने से पहले ही इनका टिकट किसने काटा? हमारे नियमों में अचानक यमलोक में किसी को लाने का प्रावधान नहीं है। प्रभु, इनको टिकट किसी ने नहीं दिया। इनका टिकट तो ऑटोमेटिक कट गया और ये सीधा यहाँ आ गए। असल में इनका दिमाग नेतागिरी में था और किस्मत खराब थी। अच्छा, नेतागिरी के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मूर्ख प्राणी, उन्हें हमारे समक्ष पेश किया जाए। खत्म। हम भी देखें कि न्याय के दरबार में उनका ये धरना कैसे चलता है। महाराज, बाहर खड़े नेता कह रहे हैं कि जब तक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वो अंदर कदम नहीं रखेंगे। यमराज के आदेश के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग? किसी की क्या मजाल जो हमारे द्वार पर रुक सके। उन्हें तुरंत पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। चप्पल जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अध्यक्ष जी, ये यमलोक को तो देखो, ये तो बिल्कुल अपने दिल्ली के लाल किला जैसा है। बस यहाँ पर थोड़ा अंधेरा ज्यादा है और पुलिस की जगह यमदूत हैं। खत्म। चुप रहे लंपट। यमलोक हो या लाल किला, नेता को हर जगह अपनी मांग रखनी चाहिए। महाराज, हम सीजेपी वाले हैं, हम धरना देकर यहाँ आए हैं। मनुष्य, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ धरना देकर आए हो? चित्रगुप्त जी, जरा इस मुरली का खाता खोलना। खत्म। जी प्रभु, इस मुरली का खाता कहता है कि ये धरती पर बड़ा नेता बनता था। गर्मी में सुबह से शाम तक भूख हड़ताल का नाटक करता था और जनता को बेवकूफ बनाता था। अरे नहीं, नाटक नहीं महाराज, हमारा चेला लंपट गवाह है। इसने मेरे साथ अनशन किया और ये इस धरना आंदोलन का पहला शहीद है। इसने अपनी जान दे दी देश के लिए। रोम रोम भाइयों। अच्छा, तो ये लंपट भूख हड़ताल की वजह से शहीद हुआ है? प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। इसका खाता तो कुछ और ही दास्तां बयां कर रहा है। ये तो महामूर्खों का सरताज निकला। बोलिए चित्रगुप्त जी, क्या सच्चाई है इसकी मौत की? प्रभु, जब ये मुरली जनता के सामने भाषण दे रहा था तब ये लंपट पर्दे के पीछे चुपचाप बैठकर एक के बाद एक समोसे और पानी ठूस ठूस कर खाए जा रहा था। हैं? लंपट, तू खाना खा रहा था? तू तो अनशन पर था मेरे साथ। अरे जी, वो गर्मी बहुत थी और धरना स्थल के पीछे समोसे वाले ने बिल्कुल ताजे और गर्म समोसे बनाए थे, मुझसे रहा नहीं गया। अबे मूर्ख, हम वहाँ जनता को रो रो कर बता रहे थे कि हमारे सहयोगी देश के लिए भूखा मर रहा है और तू पीछे आलू चटनी के मजे ले रहा था। दुबे जी, अकेले अकेले भाषण देना आसान है, पर खाली पेट नेतागिरी करना लाठी खाने से भी मुश्किल है। महाराज, इसने 1-2 नहीं, पूरे 7 बड़े समोसे और 4 लीटर ठंडा पानी एक के बाद एक गटक गया। चुपचाप खाता रहा और नेताजी को पता ही नहीं चला। और नतीजा, एक तो भयंकर गर्मी, ऊपर से भर भर कर बिना चबाए समोसे खाना, ऊपर से ढेर सारा पानी पीना। आपका पाचन तंत्र तब गया होगा और वहीं ढेर हो गया। धोखा, ये दोस्ती के नाम पर धोखा है लंपट। मैं तो तुझे दिल्ली का टिकट दिलवाने वाला था। अध्यक्ष जी, दिल्ली का टिकट तो नहीं मिला, पर यमलोक का टिकट पक्का मिल गया। मुरली, तुम्हारे इस आंदोलन की बुनियाद ही झूठ और लालच पर टिकी हुई है। जो नेता अपने चेले की चोरी छिपे खाने की आदत तक नहीं जान सका, वो जनता का क्या कल्याण करेगा? महाराज, गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि ये पीछे से ऐसी हरकतें कर रहा है, पर हमें तो लगा कि हम सच में धरने पर हैं। महाराज, इस मुरली को छोड़िए, मैं तो बस यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आप मुझे एक चुनाव चिन्ह दे दीजिए, हम यमलोक में शांति से चुनाव करवाएंगे। चुनावी लाल, तुमने धरती पर 25 बार चुनाव लड़ा और हर बार तुमने जनता का समय बर्बाद किया। यमलोक न्याय और नियम से चलता है, यहाँ तुम्हारी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। सही कहा प्रभु, धरती पर तो इन्होंने धरने दे देकर सड़कें जाम की। अब यहाँ का रास्ता जाम करने आए हैं। महाराज, हम धरने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग ये है कि यमलोक में सभी को चप्पल मिलनी चाहिए ताकि नरक की गर्म मिट्टी में पाँव न जले। पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। नरक का नियम ही यही है कि वहाँ पापियों को उनके दुष्कर्मों का दुख झेलना पड़ता है। तुम वहाँ चप्पल मांग कर नियम बदलना चाहते हो? महाराज, चप्पल नहीं तो कम से कम सस्ता वाला चश्मा ही दिला दो, वहाँ धूप बहुत तेज रहती है। शांत हो जाओ भुक्खड़ मनुष्य। महाराज, हमें एक मौका दीजिए, हम यमलोक में चप्पल कल्याण केंद्र खोलेंगे। हाँ, और फिर वहाँ भी घोटाला करोगे। धरती पर तो चप्पल बांटी थी चमड़े की और तुम प्लास्टिक की चप्पल बेचते थे। गुप्त जी, मेरा मतलब है चित्रगुप्त जी, वो तो हमारी बिजनेस पॉलिसी थी। हर चीज में खोट निकालना बंद कीजिए।
महाराज, इनकी बातों से लगता है कि ये नरक में भी अपनी दुकान खोल लेंगे। इनका इलाज तुरंत होना चाहिए। सही कहा यमदूत। इन तीनों ने धरती पर जनता को गुमराह किया और अब यहाँ यमलोक में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो बस नेताजी के पीछे ढोल बजाता था और भूख लगी तो समोसे खा लिया। इसमें कौन सा बड़ा पाप है? पाप ये है कि तुमने झूठ का साथ दिया। तुमने भूख हड़ताल का झूठ बोलकर जनता का विश्वास तोड़ा। खत्म। और ऊपर से नेताजी के बजट से चोरी के समोसे खाए। वो समोसे तो जनता के पैसे से आए थे ना। वो तो अध्यक्ष जी ने मंगवाए थे, पर मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैंने तो बस उनकी मदद की ताकि उनका पेट न खराब हो। क्या मैंने मंगवाए थे? झूठे। जियान है आप। मैंने तो पानी तक नहीं पिया, धरना खत्म होने तक। अबे तुम दोनों आपस में ही लड़ लो पहले। महाराज के सामने तो कम से कम एकता दिखाओ। खत्म। बस तुम्हारे इसी आपस के झगड़े से ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई। यमलोक का दरबार किसी राजनीतिक रणभूमि में बदलने के लिए नहीं है। प्रभु, इनका दंड निर्धारित किया जाए। इनकी फाइल खुली है। गया। हाँ चित्रगुप्त जी, मुरली को जनता को गुमराह करने के लिए और झूठी भूख हड़ताल करने के लिए नरक के कूड़े कचरे को साफ करने का श्रमदान दिया जाए। महाराज, मैं नेता हूँ। मैंने धरती पर कभी झाड़ू नहीं उठाया। मुझे ये काम मत दो। जो धरती पर काम करने से डरता है उसे यमलोक में मेहनत करनी ही पड़ती है। यही यहाँ का विधान है। और मेरा क्या होगा महाराज? मुझे तो सीट दे दो, भले ही बैक बेंच पर बिठा दो। दुबे जी, तुम्हें नरक के द्वार पर खड़े रहकर सभी आने जाने वाले पापियों का स्वागत करना होगा, और वो भी जोर जोर से बोलकर। स्वागत करने का। और इस भुक्खड़ लंपट को, जिसने धरना चलते चलते चुपचाप 7 समोसे और 4 लीटर पानी पिया। हाँ महाराज, मुझे तो कोई छोटी सजा देना, मुझे समोसे से नफरत हो गई है अब। इसको नरक के रसोई में भेज दो, जहाँ ये दिन रात सबके लिए गरम गरम समोसे और पकौड़े बनाएगा, पर खुद एक दाना भी नहीं चख पाएगा। हे भगवान, समोसे बनाने पड़ेंगे और खाने को नहीं मिलेगा। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार है। बिल्कुल सही सजा है प्रभु। जो चोरी छिपे खाता है उसे देखकर ही तरसना चाहिए। महाराज की जय हो। न्याय बिल्कुल सटीक और ठीक है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम अब से कोई धरना नहीं करेंगे, ना ही चप्पल की मांग करेंगे। हम तो सीधे साधे भूत बनकर रहेंगे। यमलोक में प्रायश्चित का मौका तभी मिलता है जब दंड पूरा हो जाए। यमदूतों, इन्हें ले जाओ और इनकी सजा शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। खत्म। अरे अध्यक्ष जी, आपके चक्कर में बाय मेरी बाय, नरक में ड्यूटी टाटा, लग गई। गुड बाय। ऐसे नेता गया। से तो भला दुश्मन अच्छा है। महाराज की जय हो।